क्या आपने कभी अपने जीवन की उस अजीब घटना पर गौर किया है? जरा याद कीजिए उस पल को जब आपके हाथ कोई बहुत बड़ी कामयाबी लगने वाली थी। सब कुछ बिल्कुल तय था, जैसे मंजिल बस एक कदम दूर खड़ी आपका इंतजार कर रही थी। आपके भीतर खुशी का एक ऐसा सैलाब उमड़ा कि आप उसे खुद तक सीमित नहीं रख पाए। आपका मन हुआ कि अभी इसी वक्त यह खुशखबरी सबको सुना दूं, और आपने वही किया। आपने अपने दोस्तों को बताया, रिश्तेदारों को बताया, शायद दुनिया को भी बता दिया कि देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। लेकिन फिर क्या हुआ? अचानक बिना किसी ठोस वजह के वह बना बनाया काम बिगड़ गया। जो गाड़ी पूरी रफ्तार से मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, उसके पहिए अचानक जाम हो गए। कोई अनजानी रुकावट आ गई, कोई ऐसी समस्या खड़ी हो गई जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा था, और अंत में हाथ आई वो खुशी रेत की तरह फिसल गई। हम अक्सर इसे बुरा वक्त या महज एक इत्तेफाक मानकर दिल को तसल्ली दे देते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत में ही खोट था, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने दुनिया को धूप में नहीं बल्कि तजुर्बे की छांव में देखा था, वो इसे कुछ और ही नाम देते थे। वो कहते थे, हर बात सबको मत बताओ, नजर का असर होता है। आज हम इसी गंभीर और रहस्यमयी विषय की गहराई में उतरेंगे। यह केवल एक अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह मानव मनोविज्ञान और इस ब्रह्मांड में बहने वाली अदृश्य तरंगों का एक बहुत गहरा विज्ञान है। आज के इस दौर में जहां हमारी उंगलियां हर वक्त यह बताने को बेताब रहती हैं कि हम क्या खा रहे हैं, कहां जा रहे हैं और क्या हासिल कर रहे हैं, वहां चुप रहना या राज रखना एक पिछड़ेपन की निशानी माना जाने लगा है। हमें लगता है कि अगर हमारी खुशी पर 10 लोगों ने वाहवाही नहीं की तो वह खुशी अधूरी है। हमें लगता है कि अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पीटने से हमारी इज्जत बढ़ेगी, लोग हमारी तारीफ करेंगे। लेकिन हम एक बहुत कड़वी सच्चाई भूल जाते हैं। सच्चाई यह है कि इस दुनिया में हर इंसान आपके जैसा दिल नहीं रखता। हर वह शख्स जो आपके सामने मुस्कुरा रहा है, जरूरी नहीं कि वह आपके भीतर की खुशी से खुश हो। इंसान की फितरत बड़ी अजीब होती है। जब आप मुसीबत में होते हैं तो लोग आपके लिए दुखी होते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं। लेकिन जब आप उनसे आगे निकलने लगते हैं, जब आप वो हासिल करने लगते हैं जो वो नहीं कर पाए, तो वही सहानुभूति ईर्ष्या और जलन में बदल जाती है। और यह जलन इतनी सूक्ष्म, इतनी बारीक होती है कि सामने वाला खुद भी नहीं जान पाता कि वह आपके लिए नकारात्मक विचार भेज रहा है। यही वह जगह है जहां नजर अपना काम शुरू करती है। नजर क्या है? क्या यह महज आंखों का देखना है? नहीं, नजर वह तीव्र ऊर्जा है। वह भारी तरंग है जो किसी दूसरे के मन से निकलकर आपके जीवन के प्रवाह को बाधित करती है। जब आप अपनी अधूरी योजनाओं को, अपने कच्चे सपनों को दुनिया के सामने रख देते हैं, तो आप उन्हें नंगा कर देते हैं। आपने उस नन्हे पौधे को, जो अभी बीज से बाहर ही निकला था, तेज धूप और आंधी के बीच रख दिया है। सोचिए, एक किसान जब बीज बोता है तो क्या करता है? क्या वह हर रोज मिट्टी खोदकर दुनिया को दिखाता है कि देखो बीज अंकुरित हो रहा है? नहीं, वह उसे मिट्टी के नीचे दबाकर रखता है, उसे अंधेरे में रखता है, उसे गुप्त रखता है, क्योंकि वह जानता है कि सृजन यानी किसी नई चीज का निर्माण हमेशा खामोशी और अंधेरे में ही होता है, चाहे वह जमीन के नीचे पनपता बीज हो या मां के गर्भ में पल रहा जीवन। सृष्टि का नियम है कि जो चीजें अभी बन रही हैं, उन्हें बाहरी दुनिया की नजरों से बचाकर रखना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी योजनाओं का शोर मचा देते हैं। मैं नया घर लेने वाला हूं, मैं विदेश जा रहा हूं, मेरा रिश्ता पक्का होने वाला है, मैं एक बड़ा व्यापार शुरू कर रहा हूं। जैसे ही ये शब्द आपके मुंह से निकलते हैं, आप अपनी उस योजना की पवित्रता को खंडित कर देते हैं। जब आप किसी को अपनी खुशी बताते हैं, तो आप दरअसल उनसे स्वीकृति मांग रहे होते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपकी पीठ थपथपाएं। लेकिन विज्ञान कहता है कि जब हम अपने लक्ष्य के बारे में बात करते हैं, तो हमारे दिमाग को एक झूठी तसल्ली मिल जाती है। दिमाग को लगता है कि वाह, यह काम तो हो गया, क्योंकि हमें तारीफ मिल चुकी होती है। इससे हमारे प्रयास करने की क्षमता कम हो जाती है। यह तो हुआ मनोवैज्ञानिक पहलू। अब आते हैं आध्यात्मिक पहलू पर।
हर विचार एक ऊर्जा है। जब आप किसी को अपनी सफलता के बारे में बताते हैं और सामने वाले के मन में एक क्षण के लिए भी यह भाव आता है कि अरे, इसे यह कैसे मिल गया, मुझे तो नहीं मिला, तो वह एक नकारात्मक तीर की तरह आपकी तरफ आता है। हो सकता है वह आपका दोस्त हो सकता है वह आपका सगा संबंधी हो, जरूरी नहीं कि वे आपके दुश्मन हों। लेकिन इंसान की यह कमजोरी है कि वह अपने बराबर वाले को बहुत आगे बढ़ते हुए देखकर कहीं ना कहीं असहज महसूस करता है। वह जो एक पल की हाय होती है या वह भारी मन से निकली आह होती है, वह आपकी तरक्की के रास्ते में पत्थर बनकर गिरती है। इसे ही नजर लगना कहते हैं। नजर सिर्फ काले जादू या टोने टोटके की बात नहीं है, यह तो बस विचारों का खेल है। किसी की तीव्र इच्छा या तीव्र ईर्ष्या आपके काम की दिशा बदल सकती है। जरा इतिहास उठाकर देखिए या अपने आसपास के सफलतम लोगों को देखिए। जो लोग वाकई में बुलंदी पर हैं, आप पाएंगे कि वे अपनी अगली चाल का कभी शोर नहीं मचाते। वे रहस्यमयी होते हैं, वे खामोश रहते हैं। उनकी सफलता शोर मचाती है, लेकिन उनकी जुबान नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना कितना जरूरी है। जब आप बोलते हैं तो आप अपनी ऊर्जा का रिसाव कर रहे होते हैं। जब आप चुप रहते हैं तो आप उस ऊर्जा को अपने काम में, अपने लक्ष्य में केंद्रित कर रहे होते हैं। पुराने जमाने में जब नानी दादी कोई अच्छा पकवान बनाती थीं या कोई शुभ कार्य करती थीं तो उसे ढक कर रखती थीं। क्यों? ताकि उसकी खुशबू और उसका प्रभाव बना रहे और उसे किसी की टोक न लगे। आज हम अपने जीवन की सबसे कीमती चीजों, अपने सपनों, अपने रिश्तों, अपनी कमाई को बिना ढके सरेआम चौराहों पर रख रहे हैं। फिर हम शिकायत करते हैं कि मेरा काम बनते बनते बिगड़ क्यों गया। याद रखिए, खुशियां तितलियों की तरह होती हैं। अगर आप उन्हें कसकर पकड़कर दुनिया को दिखाएंगे तो उनके पंख टूट जाएंगे और वे मर जाएंगी। उन्हें आजाद रहने दीजिए, लेकिन अपने बागीचे की चारदीवारी के भीतर। यह तो बस शुरुआत है इस गहरे सागर में उतरने की। अभी हमें यह समझना बाकी है कि आखिर हमारे अपने ही लोग अनजाने में कैसे हमारी रुकावट बन जाते हैं, और वो कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि आप पर नजर का असर हो चुका है। खामोशी की भी अपनी एक भाषा होती है, और जो उस भाषा को समझ लेता है उसे दुनिया की कोई भी बुरी नजर छू नहीं सकती। जीवन एक रणभूमि है और अपनी योजनाओं को गुप्त रखना आपका सबसे बड़ा कवच है। जो योद्धा अपना कवच उतारकर छाती चौड़ी करके दुश्मन को ललकारता है कि देखो मैं यहां हूं, उसका मारा जाना तय है। लेकिन जो योद्धा अपनी रणनीति को दिल में छिपाकर खामोशी से अपने वार की तैयारी करता है, जीत उसी के कदमों में होती है। तो अगली बार जब कोई खुशखबरी आपके होंठों तक आए तो उसे वहीं रोक लीजिएगा। उसे अपने दिल के संदूक में वापस डाल दीजिएगा और उस पर एक भारी ताला लगा दीजिएगा, तब तक जब तक कि वह सपना एक ठोस हकीकत न बन जाए। क्योंकि यह दुनिया दर्शनार्थियों से भरी है और हर दर्शक आपका शुभचिंतक नहीं होता। हमने बात की थी उस कवच की जिसे उतारकर हम अपनी छाती पर वार सहने का न्योता देते हैं। लेकिन आज इस कड़ी में हम एक बहुत ही कड़वे और असहज सत्य का सामना करेंगे। एक ऐसा सत्य जिसे स्वीकार करना हम में से अधिकांश लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। वह सत्य यह है कि नजर हमेशा दुश्मनों की नहीं होती। अक्सर जो नजर हमें सबसे गहरा घाव देती है वह उन आंखों से आती है जिन्हें हम सबसे ज्यादा अपना मानते हैं। यह सुनना शायद आपको अजीब लगे, लेकिन जरा गहराई से सोचिए। एक दुश्मन का काम ही है आपसे जलना। उसकी नकारात्मकता से आप पहले से ही सावधान रहते हैं। आप उसके सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं करते, लेकिन खतरा वहां होता है जहां आप निहत्थे होते हैं। खतरा वहां होता है जहां आप अपना दिल खोलकर रख देते हैं, अपने मित्रों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच, अपने सगे संबंधियों के बीच। यहां एक बहुत बारीक बात समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपके अपने लोग आपका बुरा चाहते हैं, नहीं, वे आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन मनुष्य का मन बड़ा विचित्र होता है। उसमें प्रेम और ईर्ष्या दोनों एक ही साथ, एक ही समय पर रह सकते हैं। जब आप अपने किसी करीबी को बताते हैं कि आपकी बहुत बड़ी लॉटरी लगी है या आपको बहुत ऊंचा पद मिला है, तो एक पल के लिए उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। लेकिन ठीक उसी पल
उनके मन के किसी गहरे कोने में एक तुलना जन्म लेती है। हम तो साथ ही पढ़े थे, फिर यह इतना आगे कैसे निकल गया? मेरे बच्चे तो अभी तक संघर्ष कर रहे हैं और इसका बेटा इतनी जल्दी सेटल हो गया। यह जो तुलना का भाव है, यह जो काश यह मेरे पास होता की तड़प है, यही वह विष है जो नजर बनकर आपके जीवन में घुल जाता है। यह जरूरी नहीं कि सामने वाला जानबूझकर आपको बद्दुआ दे रहा हो, लेकिन उसकी अतृप्त इच्छाएं, उसका अभाव और उसकी कुंठा एक अदृश्य तरंग बनकर आपकी खुशियों से टकराती है। और क्योंकि वह व्यक्ति आपका अपना है, आपका दिल उसके लिए खुला है, इसलिए वह वार सीधा आपके जीवन की धुरी पर लगता है। हमारे शास्त्रों में, हमारी पुरानी परंपराओं में 3 चीजों को विशेष रूप से गोपनीय यानी छिपाकर रखने का निर्देश दिया गया है। क्यों? क्योंकि यही वो 3 स्तंभ हैं जिन पर हमारा जीवन टिका है, और यही तीनों बुरी नजर के सबसे आसान शिकार होते हैं। पहली चीज है आपकी आमदनी और धन। लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है। पुराने लोग कहते थे कि अपनी तिजोरी और अपनी कमाई का जिक्र पत्नी के अलावा किसी से नहीं करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि लोग अपनी नई गाड़ी, नई घड़ी या बैंक बैलेंस का दिखावा करने में शान समझते हैं। लेकिन याद रखिए, जब आप अपनी संपन्नता का प्रदर्शन करते हैं तो आप उन हजारों लोगों की हाय को आमंत्रित कर रहे होते हैं जो दाने दाने को मोहताज हैं। उनकी वो प्यासी नजर आपकी संपन्नता को सोख लेती है। धन को जितना गुप्त रखा जाए वह उतना ही बढ़ता है। जैसे जमीन के नीचे दबा हुआ जल ही शुद्ध और शीतल रहता है, सतह पर फैला हुआ पानी या तो सूख जाता है या गंदा हो जाता है। दूसरी चीज है आपका अगला कदम। चाणक्य ने भी कहा था, मनसा चिंतितम कार्यम वचसा न प्रकाशयेत, यानी जो काम आपने मन में सोचा है उसे वाणी से तब तक प्रकट मत करो जब तक वह पूरा ना हो जाए। हम में से बहुत से लोग संकल्प की शक्ति को नहीं समझते। संकल्प एक अग्नि है। जब आप मन में कोई लक्ष्य ठानते हैं तो आपके भीतर एक आग जलती है जो आपको उस लक्ष्य तक ले जाती है। लेकिन जैसे ही आप उस योजना को 4 लोगों को बता देते हैं, वह आग ठंडी पड़ जाती है। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक प्रेशर कुकर में खाना तभी पकता है जब उसकी भाप अंदर जमा होती है। अगर आप बार बार उसकी सीटी उठाकर भाप निकाल देंगे तो खाना कभी नहीं पकेगा, वह कच्चा रह जाएगा। हमारी योजनाएं भी वैसी ही हैं। जब हम लोगों को बता देते हैं कि मैं यह करने वाला हूं, तो हमारे अंदर का जो दबाव था, जो जुनून था, वह बातों में निकल जाता है। हमें झूठी वाहवाही मिल जाती है और हमारा दिमाग समझता है कि काम हो गया। परिणाम यह होता है कि काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। तीसरी और सबसे नाजुक चीज है आपके घर की शांति और प्रेम। आजकल यह एक महामारी बन चुकी है। पति पत्नी अपने निजी पलों को, अपने प्रेम को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए उतावले रहते हैं। हम कितने खुश हैं, यह साबित करने की होड़ लगी है। लेकिन गौर कीजिएगा, जो जोड़े दुनिया के सामने सबसे ज्यादा मुस्कुराते हुए तस्वीरें डालते हैं, अक्सर उन्हीं के घर की दीवारों के पीछे सबसे ज्यादा कलह होती है। क्यों? क्योंकि प्रेम एक बहुत ही कोमल और पवित्र एहसास है। इसे एकांत चाहिए। जब आप अपने रिश्ते की मिठास को दुनिया को छकाते हैं तो नजर लगनी तय है। दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जिनके घरों में रोज झगड़े होते हैं। जब वे आपकी दिखावटी खुशी को देखते हैं तो उनकी आह आपके रिश्ते में दरार डाल देती है। बिना किसी वजह के झगड़े शुरू हो जाते हैं, शक पैदा हो जाता है और वह प्रेम जो कल तक अटूट था अचानक बिखरने लगता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि गोपनीयता का मतलब झूठ बोलना या डरना नहीं है। गोपनीयता का मतलब है संरक्षण। जैसे हम दिए की लौ को हवा से बचाने के लिए अपनी हथेलियों का घेरा बनाते हैं, वैसे ही अपनी खुशियों को बचाने के लिए खामोशी का घेरा बनाना पड़ता है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। जड़ें जमीन के नीचे छिपकर काम करती हैं, तभी पेड़ खड़ा रहता है। जिस दिन जड़ें बाहर आ गईं, पेड़ गिर जाएगा। नींव के पत्थर जमीन में दबे रहते हैं, तभी महल खड़ा रहता है। जो नींव दिखने लगे, वह इमारत ढह जाती है। आपका जीवन भी एक इमारत है और आपकी योजनाएं, आपकी खुशियां उसकी नींव हैं। उन्हें दुनिया की नजरों से बचाकर जमीन की गहराई में ही रहने दीजिए।
लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या हम डर डर के जिएं? क्या हम अपनी खुशियां किसी के साथ न बांटें? नहीं, ऐसा नहीं है। खुशियां बांटनी चाहिए, लेकिन सही समय पर और सही लोगों के साथ। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर हमसे गलती हो चुकी है, अगर हम अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीट चुके हैं और अब हमें लग रहा है कि हमारे काम बिगड़ रहे हैं, तो अब क्या करें? कैसे पहचानें कि हमारे जीवन में जो उथल पुथल मची है वह वाकई नजर का ही असर है या हमारी अपनी कोई गलती है? नजर लगने के वो कौन से लक्षण हैं जो चीख चीख कर बताते हैं कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके पीछे पड़ चुकी है? अगले भाग में हम उन संकेतों को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि जब नजर लगती है तो इंसान का व्यवहार कैसे बदल जाता है, घर का माहौल कैसा हो जाता है और कैसे बिना किसी बीमारी के भी शरीर टूटने लगता है। तैयार रहिएगा, क्योंकि अब हम समस्या से निकलकर समाधान की ओर बढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बीमारी को पहचानना जरूरी है। अब हम उस देहरी पर खड़े हैं जहां हमें उन अदृश्य घावों को पहचानना है जो यह नजर हमें देती है। समस्या यह है कि जब नजर लगती है तो वह शोर मचाकर नहीं आती, वह किसी बीमारी की तरह घंटी नहीं बजाती, वह तो दीमक की तरह आती है, चुपचाप, खामोशी से। और जब तक हमें पता चलता है तब तक हमारी नींद खोखली हो चुकी होती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा संकेत मिलता है आपके अपने शरीर से। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पूरी रात सोए, लेकिन जब सुबह उठे तो शरीर टूटा हुआ महसूस हुआ, जैसे किसी ने आपको पूरी रात पीटा हो? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, खून की जांच करवाते हैं, सारी रिपोर्ट्स सामान्य आती हैं। डॉक्टर कहते हैं आपको कोई बीमारी नहीं है, यह बस वहम है। लेकिन आप जानते हैं कि यह वहम नहीं है। आपके कंधों पर एक अजीब सा भारीपन रहता है, जैसे कोई अदृश्य बोझ लदा हो। आपके पैरों में वो जान नहीं रहती जो कल तक थी। यह भारीपन, यह अकारण थकान, यह पहला प्रमाण है कि किसी की नकारात्मक तरंगों ने आपके प्राण शरीर को, आपके आभा मंडल को भेद दिया है। हमारे शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच होता है, जिसे हम अपनी ऊर्जा का घेरा कहते हैं। जब हम खुश होते हैं तो यह घेरा बहुत मजबूत और चमकीला होता है। लेकिन जब कई लोगों की ईर्ष्या, कई लोगों की हाय एक साथ हम पर प्रहार करती है, तो इस कवच में छेद हो जाते हैं और इन्हीं छेदों से हमारी जीवन शक्ति, हमारी ऊर्जा बाहर रिसने लगती है। आप कितना भी अच्छा खाना खा लें, कितना भी आराम कर लें, आप खुद को ऊर्जावान महसूस नहीं कर पाते। आप बुझे बुझे से रहते हैं। दूसरा संकेत मिलता है आपके व्यवहार में। गौर कीजिएगा, जिस इंसान को नजर लगती है उसका स्वभाव अचानक चिड़चिड़ा हो जाता है। कल तक जो इंसान बहुत धैर्यवान था, जो हर बात को मुस्कुराकर टाल देता था, अचानक वह छोटी छोटी बातों पर आग बबूला होने लगता है। उसे खुद नहीं पता चलता कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है। उसके दिमाग पर एक धुंध सी छा जाती है। सही और गलत का फैसला करने की क्षमता खत्म होने लगती है। यह बुद्धि का भ्रष्ट होना ही नजर का सबसे घातक वार है, क्योंकि जब इंसान की बुद्धि काम करना बंद कर देती है तो वह खुद अपने हाथों से अपना बना बनाया काम बिगाड़ लेता है। वह अपने ही प्रियजनों को कड़वे शब्द बोल देता है, अपने ही हाथों से अपने रिश्तों में आग लगा बैठता है। और फिर बात आती है आपके आसपास की घटनाओं की। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपके घर में कांच के बर्तन बार बार टूटने लगे हैं? या आप कोई नया सामान लाए और वह बिना इस्तेमाल किए ही खराब हो गया? या आपके घर के हरे भरे पौधे जिन्हें आप रोज पानी दे रहे हैं वो अचानक सूखने लगे, खासकर तुलसी का पौधा। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि घर पर आने वाली बला को अक्सर घर की चीजें या पौधे अपने ऊपर ले लेते हैं। कांच का टूटना, इलेक्ट्रॉनिक सामान का बार बार बिगड़ना या पालतू जानवरों का अचानक बीमार पड़ना, ये सब चीख चीख कर गवाही देते हैं कि आपके घर के वातावरण में कोई भारी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। यह ऊर्जा एक काले बादल की तरह होती है जो घर के कोने कोने में बैठ जाती है। घर में घुसते ही मन उदास होने लगता है और घर से बाहर निकलते ही आप हल्का महसूस करते हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि आपके घर की खुशियों को किसी की नजर लग चुकी है। वो हंसी ठिठोली जो कभी आपकी दीवारों के बीच गूंजती थी, अब सन्नाटे या कलह में बदल चुकी है। लेकिन यह सब होता क्यों है? क्या सामने वाला कोई जादू टोना कर रहा है? नहीं,
इसे समझना बहुत जरूरी है। यह विचारों का संक्रमण है। जब कोई व्यक्ति बहुत तीव्रता से सोचता है कि इसका विनाश हो या इसकी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वह विचार एक जीवित सत्ता बन जाता है। वह विचार हवा में तैरता हुआ आप तक पहुंचता है। और अगर आप उस वक्त अपनी खुशी के नशे में चूर हैं, अगर आप असावधान हैं और आपने अपनी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया है, तो वह विचार आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है। सोचिए, आप एक खुली सड़क पर हीरे जवाहरात लेकर चल रहे हैं और आपको लगता है कि कोई आपको लूटेगा नहीं। जब आप अपनी उपलब्धियों का बखान करते हैं, तो आप ठीक यही कर रहे होते हैं। आप लुटेरों को आवाज दे रहे होते हैं। और यह लुटेरे धन के नहीं, आपकी शांति के लुटेरे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो हम क्या करें? क्या हम घुट घुट कर जिएं? क्या हम इस नकारात्मकता के आगे हार मान लें? क्योंकि अगर लक्षण इतने भयानक हैं, तो इसका इलाज क्या है? कैसे हम उस फटे हुए सुरक्षा कवच को रफू करें? कैसे हम अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस लाएं और उन ईर्ष्यालु आंखों को बेअसर करें? रास्ता है, और रास्ता बहुत सरल है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। यह रास्ता हमें वापस हमारी जड़ों की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे भीड़ में रहते हुए भी एकांत में रहा जाए और कैसे अपनी खुशियों के चारों तरफ एक ऐसा लक्ष्मण रेखा खींची जाए जिसे कोई बुरी नजर पार न कर सके। अब समय आ गया है कि हम उस समाधान की बात करें जो न केवल आपको इस नजर से बचाएगा, बल्कि आपके जीवन में एक ऐसी स्थिरता लाएगा जिसे कोई हिला नहीं सकेगा। यह रहस्य अब खुलने वाला है। अब तक हम जान चुके हैं कि नजर कैसे लगती है और वह हमारे जीवन को किस तरह दीमक की तरह चाट जाती है। अब वक्त है अपनी ढाल उठाने का। वक्त है अपनी खुशियों को अभेद्य बनाने का। समाधान कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपकी अपनी दिनचर्या और आपकी अपनी सोच में छिपा है। सबसे पहला और सबसे अचूक उपाय है गोपनीयता का कवच। आज से, अभी से एक नियम बना लीजिए। जब तक काम पूरा ना हो जाए, मुंह पर ताला लगा लीजिए। याद रखिए, कच्ची इमारत पर कोई रंग रोगन नहीं करता। जब मकान पूरा बन जाता है, तभी उसे सजाया जाता है। अपने सपनों को कच्ची इमारत समझिए। जब तक कामयाबी की छत न पड़ जाए, उसे दुनिया की नजरों से बचाकर रखिए। जब आपका मन बहुत उतावला हो किसी को बताने के लिए, तो उस ऊर्जा को, उस उत्साह को अपनी मेहनत में लगा दीजिए। अपनी डायरी में लिख लीजिए, भगवान के सामने बोल दीजिए, लेकिन इंसान के सामने खामोश रहिए। यह खामोशी आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। दूसरा उपाय है नजर उतारना और दान करना। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। पुराने जमाने में नमक से नजर उतारी जाती थी। विज्ञान भी मानता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता रखता है। सप्ताह में एक बार सेंधा नमक मिले पानी से स्नान करना या घर के पोछे के पानी में थोड़ा समुद्री नमक डाल देना आपके घर की और आपके शरीर की सारी नकारात्मकता को धो देता है। यह आपके आभा मंडल की सफाई है। और इसके साथ ही गुप्त दान की आदत डालिए। जब भी कोई बड़ी खुशी मिले, तो पार्टी देने से पहले किसी गरीब का पेट भरिए, लेकिन शर्त यह है कि यह दान गुप्त होना चाहिए। दाहिने हाथ से दें तो बाएं हाथ को पता न चले। दुआओं में बहुत ताकत होती है। जब किसी गरीब की आत्मा तृप्त होकर आपको दुआ देती है, तो वह एक ऐसा वज्र कवच बन जाती है जिसे दुनिया की कोई भी बुरी नजर भेद नहीं सकती। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, आत्मसंतोष। हमें दुनिया को दिखाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम भीतर से खाली हैं। हम दूसरों की नजरों में अपनी कीमत ढूंढते हैं। जिस दिन आप अपने आप में पूर्ण महसूस करने लगेंगे, जिस दिन आपको अपनी खुशी के लिए किसी की ताली या किसी की वाहवाही की जरूरत नहीं रहेगी, उस दिन आप पर नजर का असर होना बंद हो जाएगा। अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दीजिए। आपकी यात्रा आपकी है, उनकी यात्रा उनकी है। जब आप दूसरों की तरक्की देखकर जलना छोड़ देंगे और दिल से उनके लिए खुश होना सीख लेंगे, तो यकीन मानिए, ब्रह्मांड आपको भी ईर्ष्या से सुरक्षित कर देगा। जो आप देते हैं वही लौट कर आता है। अगर आप दूसरों के लिए शुभ सोचेंगे, तो आपके पास शुभ ही लौट कर आएगा। दोस्तों, यह जीवन एक बहुत ही नाजुक और खूबसूरत तोहफा है। इसे लोगों की ईर्ष्या की भेंट मत चढ़ाइए। अपनी खुशियों को ऐसे सहेज कर रखिए
जैसे एक कंजूस अपना खजाना रखता है, क्योंकि इस दुनिया में आपकी खुशी की असली कीमत सिर्फ आप जानते हैं और कोई नहीं। तो अंत में बस इतना ही कहूंगा, अगर फूल खिलने से पहले ही सबको बता दे कि मैं कितना सुंदर होने वाला हूं, तो शायद कोई उसे कली रहते ही तोड़ ले। उसे खिलने दीजिए, उसकी खुशबू को हवाओं में फैलने दीजिए। दुनिया को आपके बोलने से नहीं, बल्कि आपके परिणाम से पता चलना चाहिए कि आपने क्या कर दिखाया है। अपनी कामयाबी को इतना खामोश रखिए कि आपकी सफलता का शोर पूरी दुनिया के कान फाड़ दे। याद रखिए, हर खुशी सबको मत बताओ, क्योंकि नजर का असर होता है। धन्यवाद।